जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स में सरकार द्वारा गरीबी को हटाने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में। पहला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। लक्ष्य, बीपीएल परिवारों को 2019 तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, परंतु 2018 से 19 के बजट में यह लक्ष्य 8 करोड़ परिवार हो गया। दोस्तों, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा। अगर आप यहाँ साथ नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिथिला ग्रुप के नाम से, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और आज का क्लास यही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट योजना है जो गरीबी स्तर के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है इस योजना के माध्यम से। अब इस योजना में गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी को छोड़ने की अपील की गई। इस योजना का संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एक भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर एवं पाइप मुफ्त में दिया जाता है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया। यह 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ और संचालन करता थे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीब परिवारों को 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। यह योजना देश के 610 जिलों में आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के स्थान पर चलाई गई। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे यानी 3 माह से लेकर 2304 घंटे यानी 12 माह की अवधि वाले प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय पेंशन किया जाता है। और इसके बाद है जम्मू कश्मीर में हिमायत परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों में रोशनी परियोजना के नाम से संचालित है। अब आगे हम जानेंगे दीनदयाल उपाध्याय आत्मदेह योजना, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर को किया गया। इसका क्रियान्वयन शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था शहरी गरीबी कम करना। इसका मुख्य विशेषता यह थी कि प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 और पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर हेतु 18,000 रुपये खर्च करना है। प्रत्येक शहरी आजीविका केंद्र के 10 लाख की पूंजी अनुदान के रूप में देना है। दूसरी बात, सूक्ष्म उद्यमियों को स्थापना यानी कि सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु व्यक्तिगत परियोजना के लिए 2 लाख तथा समूह उद्योग को 10 लाख रुपए की ब्याज दी जाएगी, सब्सिडी देना है यानी ब्याज दर 7%। और शहरी बेरोजगारों के लिए अस्थायी आवास बनाना। जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। इसका टैगलाइन था सबके लिए घर। यह योजना इंदिरा आवास योजना यानी कि 1985 में राजीव गांधी का ही एक रूप है। इसे 2015 में पुनः लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2021 से 22 तक था। यह 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया।
योजना की लागत का बंटवारा सभी राज्य हेतु केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% की जाती थी, और पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्य जैसे कि JNK, हिमाचल एवं उत्तराखंड में 90% केंद्र सरकार करते हैं और 10% राज्य सरकार, और सभी केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। अब आगे जानेंगे मैदानी क्षेत्र में इकाई सहायता यानी कि 1,20,000 तथा पर्वतीय राज्यों या दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000। और अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2014 में किया गया। इस योजना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम की 5 योजना: समवर्ती श्रम सुविधा पोर्टल, सार्वभौमिक खाता संख्या, आकस्मिक निरीक्षण योजना, प्रशिक्षण योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किया गया। आप जानेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2015 में हुआ। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। और क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देश राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल और क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मापदंडों पर आधारित होगा। आप जानेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं बना पाते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिथिला ग्रुप के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। अब जानेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY के विलय के पश्चात 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई। और अब अगला जानेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNRFGA, जिसको हम मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो 100 दिनों के रोजगार उन्हें प्राप्त देने का प्रावधान किया गया। 100 दिनों का रोजगार सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में 150 क्षेत्रों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थी में कम से कम 33% महिला होना चाहिए। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्ता इकाई परिवार हो। यह योजना रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू की गई, अतः यह अन्य योजनाओं से भिन्न है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए कुछ बातों के साथ। आप इससे नोट करें और रिवीजन भी करें। आगे हम जानेंगे योजनाओं से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जो कि हर एक परीक्षा से संबंध रखता है। अब इस योजना में रोजगार पाने मनरेगा में कहने का मतलब मनरेगा में रोजगार पाने के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा। यदि इन समय सीमा के भीतर
रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, यदि इन भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY तथा काम के बदले अनाज योजना का इसमें विलय कर दिया गया। वर्ष 2017 से 18 के दौरान लगभग 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था, जिसका कुल योग 1778 करोड़ व्यक्ति दिवस बैठता है। इसमें महिलाओं की 54%, अनुसूचित जाति के 22% और अनुसूचित जनजाति की 17% भागीदारी थी। वर्ष 2013 से 14 में 2017 से 18 की प्राप्तियाँ यह दर्शाती है कि कुल सृजित व्यक्ति दिवस में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही। अब जानेंगे 9वां योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री युवा योजना कहते हैं। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDR की पहल है। यानी MSD का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप होता है। प्रधानमंत्री युवा योजना की उद्यमशीलता शिक्षा सिखाने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रतिक्रिया शामिल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्ष 2016 से 17 से 2020 से 2021 के अवधि में 494.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षकों की उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों, आज का सफ़र यही समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।